नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृतांत किन्नर देश की ओर, और इसकी आज मुख्य क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो महापंडित की उपाधि से विख्यात, हिंदी की सभी विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले राहुल सांकृत्यायन का हिंदी यात्रा वृतांत लेखन के क्षेत्र में सर्वोपरि योगदान रहा है। देश विदेश की भाषा, संस्कृति, साहित्य और मानव समाज की वास्तविकताओं के प्रति अदम्य और अटूट जिज्ञासा ने उन्हें एक सतत यात्री बना दिया। इसी जिज्ञासा ने उन्हें जीवन के अंतिम समय तक शारीरिक व्याधियों यानी बीमारियों और यात्रा की कठिनाइयों के रहते हुए भी यात्री बनाए रखा। यानी जीवन पर्यंत उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में यात्राओं को उन्होंने खूब महत्व दिया। मृत्युशैया पर पड़े होने के समय में भी उनकी भावी यात्राओं की योजना तैयार पड़ी थी। यानी अंतिम समय में भी उन्होंने अपना आगे की योजना बना रखी थी, लेकिन उनका जीवन समाप्त हो गया। तो यात्रा वृतांत से इन्हें विशेष लगाव था, या यात्राओं से इन्हें विशेष लगाव था, और उन्हीं यात्राओं को उन्होंने संकलित किया। क्योंकि हिंदी साहित्य विधा में यात्रा वृतांत प्रमुख विधा के रूप में सामने आई है उभरकर आधुनिक काल में, और उसमें जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं ये विशेष स्थान इसमें रखते हैं। घुमक्कड़ी से प्राप्त हुए अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अनेक यात्रा ग्रंथों की रचना ही नहीं की, बल्कि यात्रा के प्रति लोगों में आकर्षण का भाव भी पैदा किया, और उनको यात्रा के गुर सिखाने के लिए उन्होंने पुस्तक की रचना की, जिसका नाम क्या है, घुमक्कड़ शास्त्र। यानी घूमने के सिद्धांत हैं इसमें, घूमने का ज्ञान है इसमें कि एक यात्री को किस प्रकार से यात्रा करनी चाहिए। देखिए, इसमें यात्रा की क्या उपादेयता है, यानी उसकी उपयोगिता क्या है, उद्देश्य क्या है, उसकी तैयारी करने की प्रक्रिया क्या रहे, ध्यान योग्य बातें, यानी कि यात्रा का पूरा सिद्धांत और व्यवहार शास्त्र है घुमक्कड़ शास्त्र नामक इनकी जो रचना है। इसके अतिरिक्त जो यात्रा साहित्य उन्होंने लिखा वह तिब्बत में 1.25 बरस, मेरी यूरोप यात्रा 1935 में, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में, किन्नर देश में 1948 में, राहुल यात्रावली 1949 में, रूस में 25 मार्च 1952, हिमालय परिचय 1953 और गढ़वाल परिचय 1955। इन्होंने ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों की यात्राएं की, और उस के बारे में अपने यात्रा वृतांत साहित्य में उन घटनाओं को, उन यात्राओं को, उन यादों को इन्होंने संकलित किया है। किन्नर देश की ओर राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृतांत, जिसका नाम क्या है, किन्नर देश में। देखिए, किन्नर देश में जो इनका यात्रा वृतांत है बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अलग अलग पड़ाव जो आए थे उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो उसी में संकलित एक यात्रा वृतांत है किन्नर देश में, जिसमें लेखक अपने गंतव्य तक पहुंचने के क्रम में की गई यात्रा का चित्रण किया है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यात्रा वृतांत का एक अंश होने के बाद में भी इसमें उनकी जो पूरी यात्रा है उसका जो अनुभव रहा, आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि इसमें उनकी यात्राओं का अनुभव मौजूद है। बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यात्रा वृत्तांतों की सभी प्रमुख विशेषताएं इनकी यात्राओं में समाहित है। तो ये जो इनका यात्रा वृत्तांत है किन्नर देश में, इसमें क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम एक पॉइंट बना सकते हैं। आप इसको जब भी प्रश्न को लिखें तो पॉइंट के हिसाब से लिखें कि क्या क्या इनके यात्रा वृत्तांत के में क्या क्या विशेषताएं सामने आती है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, यात्राओं के लिए अदम्य साहस। देखिए, इनके यात्रा वृत्तांत को पढ़कर हमें पता चलता है कि इनमें यात्राओं के लिए यथोचित अदम्य साहस था। यानी जैसा एक यात्री में साहस होना चाहिए, चाहे वो पहाड़ों की चढ़ाई है, उतराई है, दुर्गम रास्ते हैं, कहीं पर घोड़े के माध्यम से चलना है, कहीं खच्चर तो कहीं पैदल ही रास्ते पार करने होंगे, ऐसी परेशानियों का ये सामना करने के लिए हमेशा तत्पर थे। जब ये इनकी काफ़ी उम्र दराज हो गए थे,
तब भी इन्होंने अपनी इस आदत को, अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये यात्राओं में के लिए इनके मन में अदम्य साहस का भाव था। उसके बाद हम इसका पॉइंट बना सकते हैं हृदय की मुक्तावस्था। देखिए, मैं जो आपको पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, सुबह पेपर है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि सारी टाइपिंग इसमें हो पाए, मैं यहाँ पॉइंट डाल रही हूँ, लेकिन इसके साथ जो मैं बोल रही हूँ वो भी आपको पेपर में लिखना है। ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैडम क्या इतने पॉइंट काफ़ी हैं, लेकिन पॉइंट को विस्तार से भी लिखना है आपको, ये बात आप यहाँ ध्यान में रखें। हृदय की मुक्तावस्था। हृदय की मुक्तावस्था से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि उन्होंने अपनी यात्राओं के समय अपने हृदय को मुक्त रखा। मुक्त किससे रखा? उनके सामने जैसी भी परिस्थितियाँ आई, जैसा भी समाज आया, जिस भी जाति के लोग मिले, उन सबको उन्होंने मुक्त हृदय की अवस्था से यानी खुले दिल से अपनाया। वो परिस्थितियाँ थी या वो किसी भी जाति प्रजाति के जो भी लोग थे, रास्ते में जो जीव जंतु उनको मिले, या उन पहाड़ी इलाकों में जो भी उनके जीवन में परिस्थितियाँ आई, चाहे वो विकट परिस्थितियाँ थी, चाहे वो सुगम परिस्थितियाँ थी, उन सबको उन्होंने सहजता से अपनाया। और ये एक यात्री की एक खासियत है कि अगर वो परिस्थितियों में खुश रहना सीख ले या अपने हृदय से उन्हें स्वीकार कर ले, तो उसका यात्रा जो करने का तरीका है वो बहुत ही सहज हो जाता है, या उसकी यात्राएं जो है वो सहज हो जाती है। तो इन्होंने भी अपने यात्रा वृतांत में अगर देखें तो मुक्त भाव से अपनी राय को प्रकट किया, जो भी परिस्थितियां रही उनके प्रति, और इसी उनकी छंद मुक्तता से उनके जो यात्रा वृतांत है वो अच्छे यात्रा वृतांतों में शामिल हो पाए हैं। यानी वो किसी भी तरह की परिस्थितियां हैं, चाहे हमारे समाज से जुड़ी हुई है, चाहे उनके यात्रा के मार्ग से जुड़ी हुई है, या किसी अपने जीवन से विशेष अभाव से जुड़ी हुई है। यात्रा करते समय अनेक प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उन मुश्किलों को भी इन्होंने मुक्त अवस्था से यानी अपने खुले दिल से उनको अपनाया है और अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। उसके बाद है वैचारिक आग्रहों की सटीक अभिव्यक्ति। देखने अपने विचारों को सटीकता से प्रकट करना, किसके प्रति? अपने पाठकों के लिए, जो पढ़ने वाले पाठक हैं उनके सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार की जाए, वो सटीकता से की जाए। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो राहुल जी हैं वो मार्क्सवादी विचारधाराओं के लेखक थे, और उन्होंने अपने पाठकों को भी उन्हीं विचारों से अवगत करवाया है अपने लेखन के माध्यम से। लेकिन कहीं पर भी अपने पाठकों से अलग हटकर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो पाठक की सोच या समझ से परे हो। अपने विचारों को बहुत ही सटीक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिससे कि जो पाठक है वो उनके साहित्य से जुड़े हैं। और ऐसा किस कारण हुआ कि इन्होंने जो भी टिप्पणी करी या जो भी घटना प्रसंग लिए, वो प्रसंग होते हुए भी ऐसे लगता है कि वो वैचारिक आग्रह कर रहे हैं, यानी कुछ बता रहे हैं। जैसे सरकारी बंगलों को यात्री निवासों में बदल देने की इनकी सिफारिश, या देवताओं पर कटाक्ष करने का इनका तरीका, किन्नौर के अन्य लोगों की दशा पर टिप्पणियां करना। तो इस तरह के जो व्यवहार है, या अतीत के राजाओं के व्यवहार के प्रति अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की मार और वर्तमान में जो सरकारी तंत्र की जड़ता और संवेदनहीनता है उसके बारे में अपने विचारों की अभिव्यक्ति इनके यात्रा वृत्तांतों में देखी जा सकती है। तो ये क्या है? सटीकता से अपने भावों की अभिव्यक्ति ये करते हैं। उसके बाद है गहन ऐतिहासिक और भाषा बोध। देखिए, इनके जो भी दृश्य इनके उसमें यात्रा वृत्तांत में आए हैं उसमें इन्होंने किस तरह के भावों को लिया है, चाहे वो हमारे इतिहास हो या भाषा हो, उसका समय समय पर इन्होंने संदर्भ के अनुकूल उसका प्रयोग किया है। यात्रा में पड़ने वाले किसी भी मामूली से गांव की भी इन्होंने सराहना करने में कोई कोताही नहीं दिखाई, यानी उसकी अगर छोटा सा भी गांव है तो भी उसके बारे में जानना, उसकी विशेषताओं को निकालना, उस गांव में रहने वाली जाति के जो लोग हैं उनके बारे में उनकी ऐतिहासिकता को ढूंढना, उनकी भाषा के शब्दों को शामिल करना, इन सब बातों को उन्होंने बहुत ही सहजता से अपनी यात्रा वृत्तांत में शामिल किया है।
और इस प्रवृत्ति का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? पाठक पर, क्योंकि पाठक को उन स्थानों के बारे में, उन जातियों के बारे में जो उन जगहों पर रहती है, उनका एक नया रूप देखने को मिलता है, उनके बारे में एक नई सामग्री सोचने समझने और पढ़ने के लिए मिलती है। तो इसीलिए इनके जो यात्रा वृत्तांत है उनमें गहरी ऐतिहासिक भाव और इसके साथ साथ भाषा का नया ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आता है भाषा शैली। देखिए, भाषा के बिना तो कोई भी रचना है वो अधूरी है, और उसका लिखने का तरीका क्या है ये निर्भर करता है लेखक पर। तो यहाँ पर अगर राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इनके जो भी यात्रा वृत्तांत है उसमें वर्तमान समय की जो वर्णन के लिए मुख्यतः भाषा की शब्दावली है उसका प्रयोग इन्होंने किया है। यहाँ पर इन्होंने वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। ये अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए किसी एक विशेष भाषा के बंधन में नहीं बंधे। जहाँ जिस देश, जिस प्रकार के लोग थे, जिस प्रकार की जाति के लोग थे, उनके भावों को, उनकी भाषा की शब्दावली को इन्होंने अपने निबंधों में, यात्रा वृत्तांतों में इन्होंने शामिल करने में कोई कोताही नहीं बरती है। तो इनके यात्रा वृत्तांतों की ये विशेषता है कि उसमें अलग अलग भाषाई शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। अब अगर यहाँ पर शैली की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्णनात्मक शैली यहाँ पर आई है। इसके साथ साथ जो उपन्यास लिखने का कथा तत्व होता है वो भी इनके यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है। अतीत या संस्मरणात्मक जो शैली है उसका भी इन्होंने इसमें बखूबी प्रयोग किया है। डायरी शैली का प्रयोग किया है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, वर्णनात्मक या विवरणात्मक शैली भी इनके यात्रा साहित्य में बखूबी इन्होंने यात्रा वृत्तांतों में इसका इस्तेमाल अपनी यात्राओं के वर्णन के लिए किया है। तो इस प्रकार से देखें तो जो राहुल जी का यात्रा वृत्तांत है वो अपने आप में हिंदी साहित्य में एक कह सकते हैं कि अनोखी देन है, या हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण पक्ष रखता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ आया होगा और ये आपके पेपर में उपयोगी हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।